हेलो एवरीवन, आज हम लोग काव्य में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पुनर्मिलन। और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आपको पता होगा कि कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले जयशंकर प्रसाद जी भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि कामायनी ऐसा महाकाव्य है जिसमें पूरी सृष्टि की रचना के बारे में इन्होंने बताया है और किस प्रकार से इड़ा, मनु और कामायनी इन सब का पूरा चित्रण किया है। इसी बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म सा प्रसंग है जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस व्याख्या को करने से पहले हमें कैसे संदर्भ लिखना है, क्या प्रसंग होगा और फिर व्याख्या। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले और हिंदी के छायावाद के स्तंभ के रूप में विख्यात प्रसाद जी द्वारा रचे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है, जो यहाँ पे कामायनी सर से संकलित किया गया है। ये पूरी बात आपकी संदर्भ में आनी चाहिए। इसके बाद आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी इड़ा के मनोभावों का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। ठीक है, जहां आपका संदर्भ प्रसंग क्लियर हो गया, फिर आप व्याख्या की ओर बढ़ेंगे और व्याख्या में भी सबसे पहले पहला और आखिरी शब्द जरूर लिखेंगे। इस पूरे टॉपिक में जो मेन व्याख्या है हम आज उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। शिथिल शरीर वसन विशंकल कबरी अधिक अधीर खुली। इससे पहले है जो यहाँ पे वर्णन है कि वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। यहाँ से ये प्रसंग शुरू है कि वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशंकल कबरी अधिक अधीर खुली। ये यहाँ पे प्रसंग आके जुड़ रहा है। ये उस समय का वर्णन है जब कामायनी रात में स्वप्न देखती है। रात्रि में वो स्वप्न देखकर विचलित हो जाती, वो देखती है कि उसके पति मनु घायल होकर लेटे हैं और वो घर छोड़कर चले गए थे, और ऐसा इस समय लग रहा है कि मानो वो घायल अवस्था में है, और वास्तव में वो देखती है और बहुत विचलित सी होती, परेशान होती, और अपने जो युवा बालक है, बहुत ही कम उम्र का बालक है, उसको साथ में लेकर रात्रि में ही वो उनको ढूंढने के लिए चल देती है। इसी प्रसंग का यहाँ पर हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो बात हम देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। शिथिल शरीर वसन विशंकल, जब वो कामायनी बिल्कुल बदहवास सी ढूंढने के लिए निकलती है तो उस समय उसको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता है, ना उसको अपने बालों की वेणी का ध्यान रहता है कि हमारी चोटी जो है अधखुली सी है। तो वही चीज उन्होंने कहा है कि वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। कामायनी पुकारते हुए घर से निकल पड़ती है कि देखें हमारे पति आखिर घायल अवस्था में कहाँ हैं। तो आगे वर्णन किया प्रसाद जी ने कि शिथिल शरीर, उसका शरीर इस समय बहुत ही कमजोर सा प्रतीत हो रहा था। वसन विशंकल, वसन मीन्स वस्त्र होता है, वस्त्र विशंकल यानी बिल्कुल उबड़ खाबड़ से थे, बिखरे हुए से। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी मीन्स होता है बालों की चोटी, तो चोटी यानी उसके चोटी के जो बाल थे वो भी अधीरता पूर्वक खुले से प्रतीत हो रहे थे, यानी सारा जो उसका हाव भाव था बहुत ही वो विचलित करने वाला था। तो उसी अवस्था में वो चल दी थी रात्रि में अपने पति को ढूंढने, क्योंकि ऐसा वो स्वप्न देखती है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, ज्यों मुरझाई हुई कली। इस समय का उसके स्वरूप का चित्रण किया है प्रसाद जी ने कि ऐसी लग रही थी वो कामायनी कि मानो छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जिस प्रकार से किसी पुष्प की कली को, यानी जो वृक्ष में कली लगी होती है वो जब टूटती है मुरझाई सी होती है, यानी मुरझाई हुई कली होती है तो उसके जैसे पत्ते जल्दी जल्दी टूट के बिखरने लगते हैं, तो वो ऐसी ही मुरझाई हुई कली के समान लग रही थी। और जैसे मानो किसी के पंखुड़ियां टूट गई हो और मकरंद भी ना हो, यानी कि पराग भी उसमें ना हो, ऐसी मुरझाई कली के समान कौन लग रहा था? कामायनी लग रही थी। यहाँ पे पूरी तरह से उपमा अलंकार हो जाएगा। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। प्रस्तुत पद्यांश में
जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि उसके पास सहारा कौन था? नव कोमल अवलंब साथ में, एक छोटा सा बालक उसके साथ चल रहा था, युवा भी नहीं था, एक बालक था जो उसके साथ में चल रहा था। वह बालक, वह किशोर यानी कि एक बालक था, वो भी अभी कम आयु का था, वो बालक अपनी माता की उंगली पकड़े पकड़े साथ साथ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस रात्रि की नीरवता में मात्र वही उसका अवलंब है, वही उसका सहारा है, वही उसका एकमात्र आधार था जिसके साथ कामायनी अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। ओके, क्लियर हो गया? अवलंब मीन सहारा, नव माने नया, कोमल सा नहीं बहुत बाल आयु का, और यहाँ पे कोमल आयु की बात करें। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। कवि ने कहा है कि वो बालक ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात मौन धैर्य के साथ चलता हुआ चला आ रहा है। वो कहीं भी इधर उधर नहीं देख रहा था, केवल शांत भाव से अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए चलता चला जा रहा था, अपनी माता के साथ साथ चल रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों ही माता और पुत्र बहुत थक गए थे चलते चलते। और इस समय बटोही माने राहगीर, वो राह में चल रहे थे, वो राहगीर दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा थक गए थे और इस समय थकान का अनुभव भी कर रहे थे। उनके स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही कष्ट से पीड़ित हो गए हैं या बहुत ही शिथिल हो गए हैं। इस तरह से कवि ने वर्णन किया है। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। पुत्र अपने पिता को ढूंढ रहा था, कामायनी अपने पति को ढूंढ रही थी और वो मनु घायल अवस्था में इस समय राह में पड़े थे, जिसको कि इड़ा एक नायिका है वो देखती है और मंदिर के प्रांगण में उन्हें लिटा देती है। तो इड़ा ने घायल मनु को पाया और मंदिर के प्रांगण में लिटा दिया और इस समय कामायनी अपने पुत्र के साथ उन्हीं को खोजते हुए आगे बढ़ रही थी। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। इड़ा जिसको घायल अवस्था में मनु प्राप्त हुए थे और उसने मंदिर के प्रांगण में उन्हें लिटा दिया था, इस समय इड़ा ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी कि कोई स्त्री कुछ पुकारती हुई बोलती हुई चली आ रही है, तो वो देखती है कि कोई जो है रात्रि की नीरवता को भंग कर रहा है और वो एकदम से इड़ा विचलित होती है, उसका भी हृदय द्रवित हो रहा है और वो देखती है कि कोई दुखी आवाज़ में करुणा की पुकार में पुकारता हुआ चला आ रहा है। पहुंची पास, फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा उठकर पहुंचती है, कामायनी के पास पूछती है तुमको किसने बुला दिया है, आखिर तुम लोग इस रात्रि में किसको खोजते हुए चले आ रहे हो। इसी प्रसंग का जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही यहाँ पे करुणा से भरपूर वर्णन किया है, इसी का चित्रण किया है। तो इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि फिर कामायनी मनु के साथ इड़ा के पास पहुंचती है। मंदिर के प्रांगण में अचानक जो अग्नि जल रही थी, अग्नि जो प्रज्वलित हो रही थी, उस अग्नि की रोशनी में वो देखती, अग्नि के सूक्ष्म से प्रकाश में देखती कि वहाँ पे घायल मनु लेटे और वहाँ पर वो मनु को अपने पति को प्राप्त करती है, पा लेती है। तो इसी मार्मिक प्रसंग का या कह सकते हैं कारुणिक प्रसंग का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब हम आपको काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। बच्चों, कोई भी व्याख्या तभी पूरी होती है जब आप उसमें काव्यगत सौंदर्य देंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे इसमें साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक, भाषा हो गई, भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली। फिर हम बोलेंगे अलंकार की ओर बढ़ेंगे तो इसमें आप अनुप्रास उपमा अलंकार देंगे, ठीक है। रस की बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस है और प्रसाद गुण हो जाएगा। छंद यहाँ पे आपका जो मुक्तक छंद है वो मुक्तक छंद देंगे और यहाँ पे आपका जो मैंने भाषा बताई, रस बताया, छंद बताया, अलंकार और शब्द शक्ति आप यहाँ पे अभिधा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे विचार से ये आपको पूरा प्रसंग समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही और इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।